भर में त्योहारों की धूम है। जब त्योहारों की धूम आती है तो राजधानी दिल्ली में सबसे पहले सुरक्षा के सवाल खड़े हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक, लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ। सर, सबसे पहला सवाल आपसे लूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इसको समझना चाहेंगे हम आपके द्वारा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक जेनेरिक शब्द हुआ। मेन मुद्दा ये है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डरलीनेस मेंटेन होना चाहिए। जो मिसचीफ मॉन्गर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिनकी मंशा है अपराध करने की, उनके मन में कानून का भय होना चाहिए। और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनमें पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, गवर्नेंस के प्रति सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो पुलिस का जो मेन बड़ा ही फोकस्ड रोल है, और फोकस्ड रोल है ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, इसको इस्टेब्लिश करना सच दैट कानून का राज इस्टेब्लिश हो। दिवाली नज़दीक है, देश भर में त्योहारों की धूम है, तो राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे पहले सुरक्षा कहीं ना कहीं जाकर देखी जाती है और सबसे पहले राजधानी दिल्ली को निशाना भी बनाया जाता है। किस तरह के इंतजाम आपके द्वारा किए जाते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड हो चुकी है सालों सालों से, क्योंकि निश्चित रूप से जो आपने जैसा बताया कि कोई भी सिचुएशन अगर चाहे देश में डेवलप करता है, कई बार जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी अगर चेंज होता है तो उसका रैमिफिकेशन दिल्ली पे पड़ता है और दिल्ली की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिल्ली पुलिस की को चाक चौबंद रहना पड़ता है। और ख़ास करके जब कभी त्यौहार का मौसम आता है, जैसे दशहरे का मौसम है या अब जैसे दिवाली आने वाली है, तो इसमें जो हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक फोकस्ड तरीके से सिक्योरिटी का इंतज़ाम और लोगों को अवेयर कर, लोगों को साथ लेकर एक जो प्रोफेशनल, इफ़ेक्टिव, रोबस्ट तरीके से जो पुलिस का प्रेजेंस, चेकिंग्स, जो तमाम चीज़ें हैं वो करनी होती हैं, ताकि कोई भी मिसचीफ मॉन्गर किसी तरह के अपने नापाक इरादों को अंजाम न दे पाए। सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी सर, संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिसमें पेट्रोलिंग आसान नहीं होता दिल्ली पुलिस के लिए करना। आपके क्षेत्र में तो ज़्यादातर मैं समझती हूँ पुरानी दिल्ली अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनज़र क्या आप करते हैं? क्योंकि पेट्रोलिंग तो वहाँ बहुत पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षा के बहुत कुछ किया जाए, अलग से क्या कुछ किया जाता है संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात? देखिए, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, पेट्रोलिंग बिल्कुल पॉसिबल है। कहीं बहुत संकरी गलियाँ हैं तो वहाँ पर उसी तरह से माने लाइन में जा रहे हैं, एक फ़ाइल में 10 लोग ऐसे ही इकट्ठे जाते हैं, तो ऐसे फ़ाइल में जाते हैं, फिर वहाँ के लोगों का से संपर्क में रहते हैं। कहीं भी चाहे कोई सेंसिटिव इलाका हो, नॉन सेंसिटिव इलाका हो, वल्नरेबल एरिया हो, जहाँ कहीं भी कोई भी कोना हो दिल्ली का, वहाँ पर या तो कोई अपराध का होना पाया जाए या किसी तरह के अपराध के होने का अंदेशा होता है, पुलिस पहुंचकर उसे कंट्रोल करती है, कंटेन करती है और किसी को बख्शा नहीं जाता। और कानून का राज और कॉन्फिडेंस अमंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन को हम लोग बार बार हर बार इस्टेब्लिश करते रहते हैं। और बता दूं कि आज मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद जा रहा हूं सेंसिटिव एरिया में और गलियों में घंटों तक रहूंगा पेट्रोलिंग में। लोकल पुलिस को लेके जा रहा हूं का जो एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पटाखे वगैरह चलाने की बात होती है, तो इस पे जो सरकार के नियम, जो कानून और जो गाइडलाइंस जो नया आया है, खास करके प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, तो उसका पालन करें और सुरक्षित रहें और वातावरण को भी सुरक्षित रखें। और शुभ दीपावली। समय देने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान।